हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। या तो आपने 11th-12th अगर करी है फिजिक्स लैब में आपने देखा होगा, या फिर अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीवॉक कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो लेबोरेटरीज में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉमन है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो इसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम उसमें मेजरमेंट ले सकते हैं, एरर्स किस तरीके से आती है और कौन सी एरर को क्या नाम से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हम आज देखेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है वर्नियर कैलिपर के बारे में या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्नियर कैलिपर काम क्या आता है। वर्नियर कैलिपर का मीनिंग होता है कि एक टूल है ये, और आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो मेजरमेंट होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है। आपको अगर लेंथ मेजरमेंट लेनी है या फिर डायमीटर का मेजरमेंट लेना है तो वर्नियर कैलिपर यूजफुल रहेगा। डायमीटर यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इससे मेजर किया जा सकता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, लेंथ एंड डायमीटर को मेजर करना। डायमीटर दोनों तरह से होंगे, क्लियर। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये दिखता कैसा है। तो इस तरह का एक टूल होगा जो आपको हर लेबोरेटरी में मिल जाएगा। कॉलेज में हो आप किसी भी कॉलेज में, तो ये टूल बहुत ही कॉमन है। इस तरह का ये टूल होता है। जो मटेरियल होता है इस टूल का वो होता है स्टेनलेस स्टील। ये भी काफ़ी बार वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कभी कभार आंसर नहीं कर पाते हैं। अब इस टूल में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है कि कोई एक नट स्क्रू दिख रहा है, कोई एक ब्लेड दिख रही है, तो किसका क्या नाम है वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या पार्ट्स, सब पार्ट्स होंगे इसके, क्योंकि वर्नियर कैलिपर तो एक टूल हो गया। अब इसमें भी आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहे होंगे, इसके सब पार्ट्स जो होंगे वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या होगा, एक होगा आपका मेन स्केल जिसको आप बीम भी कहते हैं, एक होगा वर्नियर स्केल, 2 जॉज होंगे यहाँ पर, इनसाइड एंड आउटसाइड। कैसे होंगे अभी मैं डायग्राम से प्रॉपर 1 बाय 1 एक एक एक्सप्लेन करूंगी। लॉक स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू एंड डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड, ये इसके मेन पार्ट्स होंगे। अब डायग्राम में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि यहाँ पर क्या रहेगा। ये इसका वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शो किया था। वहाँ पर मैंने नेम्स नहीं डाले थे, वहाँ पर यहाँ पर मैंने एक एक कर नाम यहाँ पर साथ में लिख दिया है ताकि रिकॉग्नाइज करने में ईजी रहे। तो एक, जैसे कि मैंने बताया कि जो इसमें रहेगा वो रहेगा आपका मेन स्केल। मेन स्केल को आप क्या कहते हैं, बीम भी कहते हैं। तो बीम बोलो, मेन स्केल बोलो, एक ही बात है। ये आपका मेन स्केल, ये वाली जो आपको स्केल विजिबल है, ये पूरी की पूरी स्केल कौन सी है, मेन स्केल है, क्लियर। शॉर्ट फॉर्म अगर मैं कहीं यूज करूँ MS, तो मैंने यहाँ पर भी MS लिख दिया है। नेक्स्ट आता है अपना वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मतलब कि ये वाली स्केल, ये दिख रही है आपको, ये वाली स्केल, ये स्केल है वर्नियर स्केल। एक होता है आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये वाला जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है। इससे आप थोड़ा सा आगे इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो इस मूवेबल जो को, ठीक है। अब एक होता है आपका लॉक स्क्रू, ये वाला जैसे कि मैंने मेंशन किया यहाँ पर लॉक स्क्रू। इसको जब भी आप रीडिंग, आपको मेजरमेंट लेना है तो आपने यहाँ से डायमेंशन मेजर करके इसको लॉक कर देना है, ताकि जब भी आप रीड करोगे वो रीडिंग, तो आपकी रीडिंग हिलेगी नहीं, एक्यूरेट मेजरमेंट आप ले पाओगे। ये इसके इंटरनल जॉज है, ये इसके एक्सटर्नल जॉज है। इंटरनल जा क्या करते हैं कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इंटरनल डायमेंशन या इंटरनल डायमीटर को अगर मेजर करना है तो ये वाले काम आएंगे, अगर एक्सटर्नल को काम में लेना है तो ये वाले काम आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है कि एक फिक्स्ड लिखा है यहाँ पर और इसके ऊपर लिखा है मैंने मूवेबल। जो फिक्स्ड जो होगा वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, इसको हम मूव नहीं कर सकते। मूव कौन सा वाला होगा, जहाँ पर मैंने मूवेबल मेंशन किया है। मतलब अभी अगर इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद हम इस वाले जो को यहाँ पर भी ला सकते हैं, तो वर्नियर स्केल का होगी यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर। अब एक चीज बची है, डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड, ये वाली ब्लेड, इस ब्लेड का क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, सपोज करो कि एज्यूम किया मैंने एक ग्लास एज्यूम किया, उस ग्लास की लेंथ कितनी है
तो इस ब्लेड को मैं उस ग्लास के अंदर इंसर्ट कर दूंगी और जितना भी वो ग्लास होगा उतनी ही वो लेंथ होगी, उतना मैं यहाँ से जॉज उसको ओपन कर दूंगी एंड देन लॉक स्क्रू से मैंने उसको टाइट कर देना है और रीडिंग मुझे नोट करनी है। अभी तक जो हमने देखा है बिल्कुल बेसिक देखा है कि क्या होता है, पर्पस देखा है एंड इसके सब पार्ट्स के नाम देखे हैं कि किसको हम क्या बोलते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आउटसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए एक्सटर्नल जॉ काम में आएंगे। ये वाले जो जॉ है हमारे, ये वाला और ये वाला, जो कि एक हमारा है फिक्स, एक हमारा है मूवेबल। तो ये जो जॉज होंगे वो किस लिए काम में आएंगे, आपका कोई भी आउटसाइड डायमीटर मेजर करना है। अगर ये कोई मैंने एक सर्कुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है, इसका अगर आउटसाइड डायमीटर मेजर करना है तो मैंने क्या काम लिया है, एक्सटर्नल जॉज को यहाँ पर काम में लिया है। अगर बात करें इंटरनल जॉज की, तो ये जो वर्नियर कैलिपर में जो ऊपर की तरफ जो जॉज मैंने दिखाए थे कि इंटरनल जॉ है वो ये वाले, अगर ये हमारा रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, इसकी इंटरनल डायमेंशन को अगर नोट करना है तो इस तरीके से मैंने एक एंड यहाँ पर और एक एंड यहाँ पर इस जॉ का इस सरफेस से टच किया है और जो भी रीडिंग आ रही है वहां पर मैंने इसका लॉक नट से इसको टाइट कर दिया है एंड देन मैं आराम से इसकी रीडिंग नोट कर सकती हूँ। तो अगर सेम इंटरनल डायमीटर का के लिए इंटरनल जॉज और आउटसाइड के लिए आउटसाइड जॉज हम यहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डेप्थ को मेजर करना है, ग्लास का भी एग्जांपल दिया था, तो ग्लास में मैंने वही डेप्थ मेजरिंग जो मेरी ब्लेड थी वो मैंने इंसर्ट कराया और जहां तक डायमेंशन आती है वहां पर मैं लॉक नट से उसको टाइट कर दूंगी और उसकी रीडिंग में नोट कर लूंगी। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, वाइवा में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है कि लिस्ट काउंट क्या है, या आप इसका निकाल के बताइए। आपको वर्नियर कैलिपर आपके हाथ में पकड़ा दिया और आपसे पूछा कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला है, या फिर आपने बताया कि 0.02 mm होता है, तो कैसे होता है, वहां पर पूछ लिया जाता है। तो इन जनरल जब तक ना पूछे तब तक हमें कई रिक्वायरमेंट होती नहीं है लिस्ट काउंट निकालने की, क्योंकि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसी पे लिस्ट काउंट हमारा मेंशन होता है। लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट काउंट होता क्या है, तो लिस्ट काउंट बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक डायमेंशन है, सबसे मिनिमम डायमेंशन जो कि वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब कि जो भी लिस्ट काउंट की वैल्यू होगी उससे लो वैल्यू वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लिखी है 0.02 mm, तो इतनी ही वैल्यू, मिनिमम वैल्यू वर्नियर कैलिपर ले सकता है, मेजर कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा कर सकता है। mm में अगर बात करें तो 0.02 mm होगा और अगर इंचेस में मैं बात करूं तो 0.001 इंचेस होगा। डबल डैश का मीनिंग क्या है, इंच की बात कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है, लेकिन किस तरीके से निकाला है वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन पेन से लिखा है 50 वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं अभी समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक वर्नियर कैलिपर शो किया है, एक हमारी मेन स्केल है, एक हमारी वर्नियर स्केल है। ये वाली जो स्केल है हमारी, ये कौन सी है, हमारी मेन स्केल MS, और ये वाली जो स्केल है ये कौन सी है, हमारी वर्नियर स्केल। इतना हम देख चुके VS, ठीक है। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिविजन्स अगर देखे जाएं तो अगर मैं बात करूं मेन स्केल की, तो मेन स्केल पे 0 से लेकर, पेन ले लेती हूँ मैं, हाँ, 0 से लेकर 50 तक की बात करूं, और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है, ये वाली वर्नियर स्केल, इस पे भी 0 से लेकर अगर मैं बात करूं 50 तक की, मतलब 0 से 1 5, उसी तरीके से 0 से 10 तक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इन दोनों के 50 डिविजन्स आपस में सिमिलर नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। जो मेन स्केल के 50 डिविजन्स है वो 49 वर्नियर स्केल के डिविजन्स के बराबर है। अब क्लियरली मैं यहाँ से मिटा देती हूँ उन सब चीज़ों को, तो आप देख सकते हैं जब आपके हाथ में कैलिपर होगा लैब में तो आप ये इजीली ये डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड है, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम 0 एरर भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी ग्रीन पेन से शो किया था 49 जो आपका डिवीजन है वर्नियर स्केल का, मतलब कि मेन स्केल का 49 इज इक्वल टू 50 ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लिस्ट काउंट निकालना कैसे। लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन
-1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मेन स्केल डिवीजन मतलब कि मेन स्केल की जो बात कर रहे हैं वहां पर डायमेंशन किस तरीके से mm की फॉर्म में, तो एक डिवीजन कितना हो गया, 1 mm हो गया। सिमिलरली अगर वर्नियर स्केल की बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अभी फिर से देख लेते हैं। वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो इस तरीके से 49 है, और मेन स्केल पे तो 49 है और बाकी वर्नियर स्केल पे कितना है, 50 है। तो इसका अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 49/50 mm। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आता है 0.98 mm, यहाँ पर मैंने ये लिखा है इसको सॉल्व करने के बाद में। तो फाइनली अगर आप 1 mm में से 0.9 mm माइनस करते हो तो आपका लिस्ट काउंट कितना निकल के आ गया, 0.02 mm लिस्ट काउंट निकल कर आ गया है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, और अगर कोई पूछ ले एग्जाम में या कोई वाइवा में आपका टेक्नीशियन या कोई सर पूछ ले तो आपको ये चीज़ वहाँ पर बता देनी है। अब बात करते हैं कि हम इसमें रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं कि डायमेंशन कितनी है, क्योंकि मेन पर्पस हमारा क्या है, लेंथ या डायमेंशन को मेजर करना। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। क्लियर। तो जो भी मेन स्केल की रीडिंग होगी, मैंने मान लिया x, प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग मतलब कि अभी मैं समझाऊंगी किस तरीके से निकालनी है, जो भी आती है y, और लिस्ट काउंट कितना होगा इस इंस्ट्रूमेंट का 0.02, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका मेन फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक डायग्राम, एक एग्जांपल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब मैंने यहाँ पे पूरा वर्नियर कैलिपर शो नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ वर्नियर स्केल शो करी है और मेन स्केल शो करी है। इतना समझने के बाद आई होप क्लियर हो गया होगा कि मेन स्केल कौन सी वाली है और वर्नियर स्केल कौन सी वाली है। अब अगर मैंने कोई डायमेंशन मेजर करी तो डायमेंशन मेजर करने से क्या होगा, आपका जो मूवेबल जार था वो मूव करेगा, जिससे कोई ना कोई डिस्टेंस आएगी। पहले इनिशियल कंडीशन में क्या था, वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों का 0 आपस में कोइंसाइड था, एक ही पॉइंट पे था। लेकिन जब कोई डायमेंशन आप मेजर कर रहे हो तो आपकी वर्नियर स्केल क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपकी डिस्टेंस आएगी। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, इससे पहले यहाँ पे 0 भी होगा। क्लियर। इस तरीके से आपकी कोई डिस्टेंस आ गई। अब मुझे मेन स्केल के डिवीजन काउंट करने। मेन स्केल मतलब कि ये वाली जो स्केल है मेरी, ये मेन स्केल है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 से 1 की बात करूँ तो कितना हो गया, 0 से 1 की बात करूँ तो 10 mm का डिस्टेंस आएगा, और 1 से लेकर अगर जहाँ पर ये पॉइंट मैच कर रहा है वहाँ की बात करूँ तो 19 mm का डिस्टेंस आ रहा है। मैं फिर से दिखाती हूँ, ये 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि इस डिवीजन को शो कर रहा है जहाँ पे एरो बनाया है। मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई है हमारे पास में, 19 आ गई है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे कि इस वर्नियर स्केल और मेन स्केल के कौन से सेम डिवीजन एक दूसरे से प्रॉपर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब मैच कर रहे हैं। सारे नहीं करेंगे। अभी इन जनरल अगर आप अभी डायग्राम देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन नहीं। जब इंस्ट्रूमेंट हाथ में होगा और आप बारीकी से उसको देखेंगे तो एक ही ऐसी लाइन होगी जो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो 32 डिवीजन वाली लाइन है, ये 32 डिवीजन यहाँ पे एरो बनाया है, वो एकदम कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल की, दोनों की लाइन एकदम कोइंसाइड कर रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 32 मेंशन कर दिया। लिस्ट काउंट कितना है, 0.02, तो ये आपस में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करा तो 0.64 आया, एंड फाइनल कितना आ गया, 19.64। तो जो फाइनल आंसर अगर कोई पूछे कि क्या रीडिंग आई है, डायमेंशन क्या आई है, तो आपको इस तरीके से फाइनल आंसर निकालकर उनको बताना है कि इस तरीके से रीडिंग्स निकल कर आई है। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब बेसिक इसमें एक और चीज आती है कि एरर्स के बारे में हमने बात नहीं करी, वो भी करेंगे। एंड एक और मैंने डायग्राम यहाँ पर शो किया है आपको, ये डायग्राम शो किया है वो है आपका ऑटोमेटिक या डिजिटल बोल सकते हैं इसे, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर तो हमें कैलकुलेशन बहुत बारीकी से ध्यान से करनी पड़ती है, इससे पहले जो हमने देखा अभी। लेकिन इसमें क्या है, आप डायमेंशन मेजर करेंगे और बहुत इजीली आप उसको बिना डिफिकल्टी के एक्यूरेटली पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल आपका सिस्टम किया हुआ है। लैब में जो यूज करोगे वो ये वाला नहीं होगा, वहां पर आपको खुद डायमेंशन निकालनी होगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको शो किया है।
अब एक आता है कॉन्सेप्ट जीरो एरर का, कि जीरो एरर क्या होती है। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने एरर की बात करनी चाहिए थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉलेजेस में एरर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एरर फ्री होता है, तो टीचर स्टूडेंट को बताते ही नहीं है कि इसमें कोई एरर का कॉन्सेप्ट भी है। कई कॉलेजेस में, मैं सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो जो एरर होती है वो 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो एरर होती है। अब ये क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें कि ज़ीरो एरर होता क्या है, ज़ीरो एरर का मतलब है कि जिस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए रीडिंग देने के लिए उस तरीके से नहीं है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, द कंडीशन वेयर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्स अ रीडिंग व्हेन देयर शुड नॉट बी एनी रीडिंग। मतलब इनिशियली आपकी कोई रीडिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो इनिशियल लेवल पे आपको कोई रीडिंग शो कर रहा है, डेट मीन्स उसमें कोई ना कोई एरर है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर का मीनिंग क्या है कि जो आपका मेन स्केल का रीडिंग है और जो आपका वर्नियर स्केल के रीडिंग में दोनों की जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो कैलिपर आपके हाथ में है वर्नियर कैलिपर, उसमें एरर है। 2 तरह से होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब किस तरीके से होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 3 डायग्राम्स मैंने यहाँ पर शो किए। इन 3 डायग्राम में क्या हो रहा है, एक मैंने शो किया है मेन स्केल, एक मैंने शो किया है वर्नियर स्केल। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। ये मैंने शो किया है मेन स्केल, ये मैंने शो किया है वर्नियर स्केल। तीनों डायग्राम में तीनों का मतलब यही है कि ऊपर वाली मेन स्केल, नीचे वाली वर्नियर स्केल। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है कि अगर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड में है, किसके राइट साइड में, मेन स्केल की जीरो के राइट साइड में है, तो आपने उसको बोला है पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर का मतलब क्या है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपके मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो आपने उसको नेगेटिव एरर बोला है। और अगर दोनों एक ही पॉइंट पर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको क्या बोला है, जीरो एरर आपने उसको बोला है। इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको ध्यान देना है। अगर पॉजिटिव एरर आती है सिस्टम में, तो जो भी आपका फाइनल आंसर निकला है, अभी हमारा जो फाइनल आंसर निकला था प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो उस आंसर जो भी आया था, अगर पॉजिटिव एरर है तो जो पॉजिटिव एरर की वैल्यू आ रही है, जितना MMB आ रहा है उतना आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। अगर नेगेटिव एरर की बात करें, नेगेटिव एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आया है उसमें आपको जो भी नेगेटिव एरर आपकी आ रही है MM में, वो डेटा आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। लेकिन अगर जीरो एरर है, कोई एरर ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, तो जो आपका आंसर अभी निकल चुका था, जो हमने देखा था, वही आपका फाइनल आंसर है। उसके आगे आपको कुछ भी प्रोसीड नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कब नेगेटिव करना है और कब पॉजिटिव में ऐड करना है। मतलब नेगेटिव में तो आप ऐड कर रहे हो और पॉजिटिव में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखा जाए तो 95% केसेस में आपको ये सब करना ही नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर करना पड़ जाए तो क्या करें। और अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में मिलेगा वो जीरो एरर वाला ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।